हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो 100 कलाकारों की श्रृंखला मेरी चल रही है उसमें ये जोगेन चौधरी का वीडियो मैं लेके आई हूँ, जो कि भारत के एक प्रख्यात कलाकार रहे हैं। भारत के ये कलाकार होते हुए भी विश्व प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। जोगेन चौधरी का जन्म 16 फरवरी सन 1939 में हुआ था, 39 में हुआ था। जोगेन चौधरी खुद लाइनों के मास्टर थे और उनको अपने आकृतियों के चरित्र को दर्शाते हुए बनाने में महारत हासिल थी। फॉर्म की सावधानीपूर्वक विकृति से वह अपने आंकड़ों, पुरुषों, महिलाओं और आंकड़ों में कैरिकेचर की दिशा प्रदान करते थे। आर शिव कुमार ने निम्नलिखित अंशों में जोगेन के कामों का लुभावना वर्णन किया। जोगेन चौधरी की कला की नब्ज और लय प्रकृति और परिवेश से मिलती जुलती है। चौधरी के और हालिया कामों में कपड़े, बोल्ट, सोफे मानव के संवेदी अनुभव काम करते हैं। शरीर को ट्रांसट्यूनिस्ट टेंसमेंट्स और फ्लैक्सीडनेस की एक अनैच्छिक दुनिया का उत्पादन करने के लिए क्रॉस प्रोजेक्ट किया जाता है। मैनेमिक विस्थापन और व्यक्तिगत संग उसके रूपांकन के प्रतीकात्मक महत्व को जोड़ते हैं, जिससे उनकी छवियां स्पष्ट, सांकेतिक और तुलना में अकथनीय अनुभवों के करीब आती हैं। सजावटी विकलता और अभिव्यंजक विकृति के संयोजन से गढ़े होते हैं और एक कामुक संवेदनशीलता के साथ इम्ब्लेम्ड होते हैं। चौधरी की कला सुझावों में समृद्ध है। ज्ञान, अनुभव या यादों के हमारे कोश में समेटे बिना इसे स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन इसे तुच्छ बताने के बिना भी इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इनकी अपनी संवेदी विशेषता को कम करता है। इनका प्रारंभिक जीवन जोगेन चौधरी सन 1939 में बांग्लादेश में फरीदपुर जिले में एक गांव तहरपारा गांव में हुआ था। जोगेन चौधरी बांग्लादेश से रिलेटेड कलाकार माने जाते हैं। अब उनके पिता प्रमथनाथ चौधरी एक ब्राह्मण जमींदार थे। जोगेन को अपने माता पिता से कला में रुचि प्राप्त हुई। उनके माता पिता दोनों कलाकार थे। प्रमथनाथ हिंदू पौराणिक घटनाओं और पात्रों में रुचि रखते थे। उन्होंने गांव में सिनेमा घरों में कई पौराणिक दृश्यों को चित्रित किया था। उन्होंने विभिन्न देवी देवताओं की मूर्ति भी बनाई। जोगेन की माँ जो थी वो अल्पना चित्र में एक विशेषज्ञ थी। जोगेन चौधरी का जन्म और पालन पोषण एक गांव की संस्कृति और वातावरण में हुआ था। विभाजन से ठीक पहले जोगेन अपने पिता के साथ कोलकाता आ गए थे। विभाजन के बाद सन 1948 में 1948 में परिवार के बाकी सदस्य कलकत्ता चले गए, जहां जोगेन ने अपनी पहली पेंटिंग दीवार पर बनाई थी। 1951 में जोगेन का परिवार साहेदी नगर कॉलोनी ठाकुरिया चला गया। जोगेन को 1955 में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता में भर्ती कराया गया था, जहां से उन्होंने 1960 में स्नातक किया। उनकी पहली नौकरी हावड़ा जिला स्कूल में एक कला शिक्षक के रूप में थी। 1962 में 1962 में 2 साल के बाद वह हैंडलूम बोर्ड कलकत्ता में डिज़ाइनर के रूप में कार्यरत हो गए थे। उनका युवा संपादन 1965 में वह विलियम हैटर के एटेलिये 17 में इकोले डेस ब्यूक्स आर्ट्स में अध्ययन करने के लिए पेरिस गए। बाद में उन्होंने लंदन में 5 महीने बिताए और 1968 की शुरुआत में भारत लौटे। 1968 में वो भारत लौट गए। 3 इयर्स उन्होंने लंदन में अपने कला के क्षेत्र में स्टडी की। लंदन में उन्होंने पढ़ाई की। उन्हें चेन्नई में हैंडलूम बोर्ड में एक कपड़ा डिज़ाइनर के रूप में भी नियुक्त किया गया। 1970 में वे कोलकाता चित्रकार समूह में शामिल हो गए। उनका पहला जो कविता संग्रह था हृदय 3 बजे उठे भी उसी वर्ष प्रकाशित हुआ। 1970 में उनकी जो पहली कविता संग्रह थी, जोगेन चौधरी एक कवि भी कहे जाते हैं। उन्होंने कविताओं का संग्रह भी बनाया, जिसको हृदय 3 बजे अदे
ये बंगाली लैंग्वेज है, इस वजह से हिंदी प्रॉपर नहीं आ रहा है, ठीक है। उन्होंने 1972 में मद्रास हथकरघा बोर्ड नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन की आर्ट गैलरी में एक क्यूरेटर के रूप में शामिल होने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। इस नई नौकरी के कारण वह नई दिल्ली चले गए। उन्होंने नई दिल्ली में कुछ प्रमुख चित्रकारों के साथ 1975 में नई दिल्ली में गैलरी 26 और आर्टिस्ट फोरम की स्थापना की थी। 1986 में बगदादी में फेस्टिवल ऑफ आर्ट में जोगेन ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। शांति निकेतन सन 1987 में जोगेन चौधरी कला भवन शांति निकेतन में चित्रकला के प्रोफेसर के रूप में शामिल हुए। अपने कई चित्रों प्रदर्शनियों के अलावा उन्होंने समकालीन कला पर विस्तार से लिखा। उन्हें कई प्रदर्शनियों में जूरी मेंबर के रूप में नियुक्त किया गया था। उनका घर मास्टर आर्किटेक्ट मिलन दत्ता द्वारा बनाया गया था। राजनीतिक कैरियर 2014 में जोगेन चौधरी को तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुना गया था। तो जोगेन चौधरी जो थे वो एक राजनीतिज्ञ भी रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के सदस्य रहे हैं और उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया था। लंदन में आयोजित भारतीय कला की सोथबी की बिक्री में डे ड्रीमिंग नामक एक स्याही और पेस्टल के काम के बाद जोगेन चौधरी सुर्खियों में आ गए, जिसका रिकॉर्ड था 3,73,250 जो कि डॉलर में 5,97,200 रुपीज़ 2.9 करोड़ है। उनका पिछला रिकॉर्ड था 1.55 करोड़ रुपए का था, जो कि उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा था। अभिव्यक्ति उन्हें अखंड रेखाओं से पूर्ण स्वामी के रूप में स्वीकार किया जाता है। विपरीत भावनाओं के बारे में उनकी जानकारी, ज्ञात और अज्ञात और वास्तविक और काल्पनिक, उनके प्रैक्टिस न केवल एक व्यापक आत्मपरक और व्यक्तिपरक चेतना का बल्कि आत्म अभिव्यक्ति का एक सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। एक चरण था जब उन्होंने महसूस किया कि एक कलाकार के रूप में उनके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा गया था। इसे अपने शब्दों में कहने के लिए उन्होंने कुछ नया और मौलिक बनाने की इच्छा को एक दृढ़ता से महसूस किया, जो कि भारतीय कला परंपराओं पर वापस गिरने या अकेले पश्चिम कला की प्रतिकृति के द्वारा नहीं बनाया जा सकता था। बेचैन कलाकार तब प्रभावशाली यूरोपीय और बंगाल के स्कूलों की नकल से बचकर अपने मुहावरों की खोज करने में जुट गया। जोगेन चौधरी का करियर ग्राफ काफ़ी प्रभावशाली रहा। उनके शुरुआती कार्यों में काफ़ी प्रभावशाली हैं। उनके जो शुरुआती कार्य हैं वो खुद ही बहुत ही प्रभावशाली रहे हैं, जो उनके बाद के कार्यों के लिए भी विस्तारित है। हालांकि कुछ हिस्सों को समग्रता में प्रकट करने की तुलना में विचार को छिपाने के लिए अधिक हैं। इससे पहले आंकड़े उनके प्राकृतिक बियरिंग के लिए चिन्हित किए गए थे, जो कि बड़े पैमाने पर अभिव्यक्तिवादी शैलीकरण के माध्यम से आए थे। इसके अलावा वास्तविकता का वजन कहीं अधिक बढ़ गया। उन्होंने एक बार कहा कि अंतरिक्ष में इन कार्यों में एक सरल प्रतिष्ठित उपस्थिति का अनुमान लगाया है। अपने अभ्यास के मूल को पकड़ते हुए जोगेन चौधरी ने निष्कर्ष निकाला कि मेरी यादें, मेरे विचार, मेरे सपने और मेरे तत्काल वातावरण, वे सभी मेरे कार्यों के विषयों में बदल सकते हैं। उनके अन्य हालिया शो में ए कैलियोग्राफ ऑफ टच एंड गेज, ICAI मुंबई 2008 और अब होम फ्लोइंग लाइफ, बड़ेरा आर्ट गैलरी लंदन नई दिल्ली 2007 के सौजन्य से कलाकारी आर्ट गैलरी शामिल है। उन्होंने गैलरी फाउंडेशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट एम्स्टर्डम में सोलोस किया है। द फाइन आर्ट्स रिसोर्स बर्लिन और गाजा गैलरी में भी इन्होंने अपने शोज़ किए हैं। जोगेन चौधरी के चित्रों के विषय जोगेन चौधरी के चित्र संप्रेषण मामले में अपनी विशिष्ट पहचान और कला विषय वस्तु के मामले में वैविध्य रखते थे। इनके चित्रों में चंद्रमा, भाग, गणेश, नटी विनोदिनी आदि हैं।
जोगेन चित्र रचना के लिए स्याही पोमू रंगों का प्रयोग करते हैं। वे रंगों में एक विशेष गूंद का प्रयोग करते हैं। युवा मनुष्य जोड़ी नीली साड़ी उनके प्रमुख चित्रों में से हैं। आर्ट वर्क्स लेडी विथ ब्लीडिंग हार्ट, वुमेन विथ मिरर, सिटेड न्यूड, वुंडेड मैन, मोर और भी अधिक चित्र इन्होंने बनाए हैं। 1972 में जोगेन चौधरी दिल्ली आए और राष्ट्रपति भवन में क्यूरेटर के पद पर नियुक्त हुए। 1975 में दिल्ली के प्रमुख कलाकारों के साथ मिलकर गैलरी 2016 तक आर्टिस्ट फोरम की स्थापना की। 1981 में उन्होंने आर्ट टुडे नामक कला पत्रिका निकाली। 1987 में जोगेन ने शांति निकेतन के कला भवन में पत्थर पेंटिंग के प्रोफेसर के रूप में कार्य संभाला और समसामयिक कला पर विहंगम रूप से लिखते भी रहे थे। जोगेन चौधरी की लाइफ के बारे में हमने देख लिया। अब जोगेन चौधरी के चित्रों के बारे में हम देखेंगे। टाइगर इन द मूनलाइट उनका एक फेमस आर्ट वर्क है जो कि नेशनल आर्ट गैलरी मॉडर्न आर्ट में रखी हुई है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में संग्रहित है। उनको देख सकते हैं। टाइगर इन मूनलाइट इस तरीके के चित्र हैं उनके। जोगेन चौधरी का फेमस एक टेक्निक ये भी रहा है पेन ऑन पेपर। उन्होंने ये ऐसे चित्र बनाए हैं जो कि बहुत ही जो आप बंगाली टच उनके कलाकृतियों में देख सकते हैं। एक ट्रेडिशनल आर्ट का भी टच उनके देख सकते हैं। मॉडर्न आर्टिस्ट होते हुए भी जोगेन चौधरी एक ट्रेडिशनल आर्टिस्ट के रूप में काम करते थे। उनके काम में आप ट्रेडिशनल जैसे कि उनकी लाइफ के बारे में हमने पढ़ते हुए देखा कि उनके माँ और पिता दोनों ही कलाकार रहे हैं। ट्रेडिशनल आर्टिस्ट उनके फादर रहे हैं। तो उनकी भी कलाकृतियों में ट्रेडिशनल आर्ट का पुट बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। ये है एक प्रसाधन नामक उनका चित्र जो कि बहुत ही सुंदर है। उनकी कलाकृतियों में आप बिल्कुल जो कपड़ों के फोल्ड्स हैं और उनके कलर कॉम्बिनेशन को बहुत ही सुंदर तरीके से आप देख सकते हैं। जोगेन चौधरी के जो चित्र हुआ करते थे वो मॉडर्न से लेके यथार्थवादी से लेके और ट्रेडिशनल आर्ट में की तरफ होते थे। जोगेन चौधरी का एक मैन एंड वीमेन नामक ये चित्र हम देख सकते हैं। वो भी इसी टेक्निक से है। जोगेन चौधरी के जो चित्र करने के टेक्निक थी लगभग सारे में सेम थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेन ऑन पेपर जोगेन चौधरी। ये भी एक बहुत ही टू वीमेन करके ये टाइटल है इसका। लेडी सिटेड ऑन चेयर ये एक जोगेन चौधरी का बहुत ही फेमस चित्र है। ये भी पेन ऑन पेपर है। गणेशा करके ये चित्र है जोगेन चौधरी का। जोगेन चौधरी पेस्टल पेन एंड पेपर जो कि एक न्यूड का इन्होंने फिगर यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये भी फेमस चित्र है। ये भी पेन ऑन पेपर ही है। प्रसाधन करते हुए एक चित्र और बनाया है जोगेन चौधरी ने जिसकी टेक्निक आप देख सकते हैं ट्रेडिशनल आर्टिस्टों से पूरी तरह से मैच करती हुई है। जोगेन चौधरी की कुछ ड्राइंग्स जो इस तरीके से हैं। क्रीपर एंड फ्लावर्स जोगेन चौधरी पेन इंक ऑन पेपर, फेस इन द मिरर इंक ऑन पेपर, द चाइल्ड ब्राइड जोगेन चौधरी, अनटाइटल्ड जोगेन चौधरी। फ्लावर पार्ट है ये 19 में बनाया है इन्होंने। सन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। 2017 का ये चित्र है जोगेन चौधरी अनटाइटल्ड जो कि फ्लावर बनाया है इन्होंने। ड्राइंग भी कुछ बनाए हैं। फेस ऑफ अ मैन पेस्टल एंड इंक ऑन पेपर, ब्लैक ब्राउन येलो कलर बाई मॉडर्न आर्टिस्ट। ओके, नेक्स्ट अनटाइटल्ड स्केच है ये जोगेन चौधरी का। अनटाइटल्ड फ्लावर है जोगेन चौधरी। डेथ ऑफ अ फार्मर एडिशन ऑफ 60 ये जोगेन चौधरी का एक करंट पे चित्र है जो डेथ ऑफ अ फार्मर। नेक्स्ट प्रसाधन एडिशन ऑफ 60, वुमेन विथ ऑरेंज ब्लाउज एडिशन ऑफ 60 जोगेन चौधरी। 21 बाई 27 इंचेस का है ये। सेरीग्राफी ऑन पेपर है। जोगेन चौधरी ने इसको सेरीग्राफी से के रूप में बनाया है। अनटाइटल्ड एडिशन जोगेन चौधरी प्रिंट मेकिंग 13.5 by 13.5 इंचेस सेरीग्राफी ऑन पेपर।
एवरी मैन इज़ अ किंग एडिशन ऑफ 60, जोगेन चौधरी। प्रिंट मेकिंग है ये भी, एवरी मैन ऑफ अ किंग। यहाँ पे जोगेन चौधरी ने दिखाया है कि हर इंसान एक किंग की तरह से होता है। अनटाइटल्ड जोगेन चौधरी पेंटिंग 5 by 5 inches ink pastel on paper, वेटिंग फॉर हर लवर। दिस इज़ जोगेन चौधरी, 1974 में इन्होंने बनाया था। टाइगर इन द मूनलाइट, जो कि बहुत ही फेमस चित्र है इनका, 1978 to 1979 में जोगेन चौधरी ने बनाया था। म्यूजिशियन जोगेन चौधरी अबाउट 1981, म्यूजिशियन इनका एक चित्र आप देख सकते हो, ये भी सेरीग्राफी टेक्निक ही लग रही है। गणपति द वॉरियर, गणपति को वॉरियर के रूप में बनाया है। नेक्स्ट कपल जोगेन चौधरी 1982, ये कपल का चित्र इन्होंने बनाया है, जो कि पहले वाली टेक्निक है, पेन ऑन पेपर है ये। विडो सीटेड ऑन रेड सोफा जोगेन चौधरी, ये भी पेन ऑन पेपर है। फ्लावर 2 जोगेन चौधरी, जो कि लाइट स्केच था, वैसे ही इन्होंने सेरीग्राफी में कुछ चित्र भी बनाए हैं। फ्लावर सेलर गर्ल 1982 में जोगेन चौधरी। आफ्टर ग्रेट कन्फ्रंटेशन जोगेन चौधरी 1977 में बनाया है ये भी एक पेन ऑन पेपर ही है। सेरीग्राफी है, वेटिंग फॉर हिज बिलव्ड। फेस ऑफ थिंकर जोगेन चौधरी 1980 में बनाया है ये जोगेन चौधरी ने। 1992 ये है पेस्टल 3 विमेंस का ये चित्र है। 1969 में 1969 में ये बनाया इंक मिक्स मीडिया। रे मिनी स्क्रीन्सेस ऑफ अ ड्रीम 13, इन्होंने एक स्नैक को बनाया है और यहाँ पे ड्रीम का टाइटल दिया है। इस तरीके से जोगेन चौधरी के हम इमेजिनेशन का पावर देख सकते हैं कि इमेजिनेशन में उन्होंने किस तरीके से टाइटल और चित्रों को बनाया है। तो ये हो गए जोगेन चौधरी के चित्रों के बारे में और उनकी लाइफ के बारे में। मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगी। आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो 100 कलाकारों की श्रृंखला का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पे सारे कलाकारों के बारे में मैंने बताया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।